अक्सर ये ख्याल आता है ना कि कुछ लोगों के बाग तो गुलाबों से भरे रहते हैं, लेकिन अपना पौधा वो एक फूल देने में भी जैसे मुश्किल महसूस करता है। तो आज हम मिलकर पाकिस्तान के मौसम के हिसाब से गुलाब उगाने के वो सारे राज जानेंगे, वो प्रैक्टिकल तरीके जिनसे कमज़ोर से कमज़ोर पौधे में भी जान आ जाएगी। और यहाँ हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि पौधे पर फूल आएं, बल्कि मकसद ये है कि ऐसी टेक्निक्स सीखी जाएं जिनसे गुलाब का पौधा सिर्फ अपने सीज़न में नहीं बल्कि तकरीबन सारा साल ही फूलों से भरा रहे। तो चलें शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफ़र। अच्छा जी, तो सबसे पहले बात करते हैं बुनियादी ज़रूरतों की। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मजबूत इमारत की बुनियाद पक्की होनी चाहिए, एक सेहतमंद गुलाब के पौधे की बुनियाद भी मजबूत होनी चाहिए। अगर ये कुछ बुनियादी चीज़ें ठीक ना होना, तो समझें बाकी सारी मेहनत फजूल है। देखते हैं कि ये बुनियादें हैं क्या। याद रखें, गुलाब का सबसे बड़ा दुश्मन है साया। उसे फूल देने के लिए जो फ्यूल, जो तवानाई चाहिए, वो आती है धूप से। तो रोज़ाना कम से कम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट धूप उसका बुनियादी हक है। इसके बगैर पौधा फूल नहीं देगा, बस जिंदा रहने की कोशिश करता रहेगा। अब ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि भाई हर धूप एक जैसी नहीं होती। सुबह वाली जो नर्म धूप है ना, वो तो गुलाब के लिए जैसे अमृत है। लेकिन दोपहर की धूप, खास तौर पर पंजाब में मई जून की वो जलाने वाली धूप, वो इसके पत्ते जला सकती है। तो बेहतरीन हल क्या है? गमले को ऐसी जगह रखें जहां दोपहर की शदीद गर्मी से थोड़ा बचाव हो, हल्का सा साया मिल जाए तो क्या ही बात है। चलें जी, अब बात करते हैं मिट्टी की, यानी पौधे के घर की। हमें एक ऐसी मिट्टी चाहिए जो भुरभुरी हो, जिसमें जड़ें आसानी से सांस ले सकें। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। 4 चीज़ें मिलानी हैं: नर्सरी की आम मिट्टी, नमी को पकड़ कर रखने के लिए कोकोपीट, पानी के निकास को बेहतरीन बनाने के लिए थोड़ी सी रेत, और कुदरती खुराक के लिए पुरानी गली सड़ी गाय की गोबर। बस ये मिक्सचर जड़ों को खुश कर देगा। और हाँ, गमले के साइज को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना। कम से कम 12 से 15 इंच का गमला तो होना ही चाहिए, ताकि जड़ें आराम से फैल सकें। छोटे गमले में पौधा एक तरह से कैद महसूस करता है। और सबसे ज़रूरी बात, गमले के नीचे पानी निकलने का सुराख, ये लाजमी है, वरना जड़ें पानी में डूबकर गल जाएंगी और खेल वहीं ख़त्म। तो बेहतरीन धूप, ज़बरदस्त मिट्टी और सही साइज़ का गमला, ये सब तो हो गया। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब हम बात करेंगे उन रोज़मर्रा की आदतों की जो एक आम से पौधे को फूल देने वाली एक शानदार मशीन में बदल सकती हैं। अच्छा, अब आते हैं इस सवाल पर जो अक्सर सबको परेशान करता है, पौधे को पानी कब दें और कितना दें। सच पूछें तो सबसे ज़्यादा गलतियां यही होती हैं। कुछ लोग ज़्यादा प्यार में पौधे को डुबो ही देते हैं और कुछ बेचारे को प्यासा मार देते हैं। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, इसका एक बहुत ही आसान हल है। उसके लिए किसी महंगे गैजेट की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेहतरीन टूल अपनी उंगली है। बस इसे मिट्टी में तकरीबन 2 इंच तक डालकर देखें। अगर मिट्टी खुश्क लगे तो समझ जाएं पौधा पानी मांग रहा है, और अगर नमी महसूस हो तो मतलब अभी से ज़रूरत नहीं है। है ना बिल्कुल आसान। पानी देने के भी कुछ उसूल हैं। हमेशा याद रखें, पानी पौधे की जड़ों में देना है, पत्तों पर नहीं। गीले पत्ते फंगस जैसी बीमारियों को दावत देते हैं। बारिश के मौसम में खास ख्याल रखें कि गमले में पानी खड़ा ना हो जाए। और जब मई जून की शदीद गर्मी हो ना, तो पौधे पर रहम करें और इसे सुबह और शाम 2 वक्त पानी का तोहफा ज़रूर दें। देखें, फूल खिलाना पौधे की बहुत सारी एनर्जी लेता है, और ये एनर्जी आती है खाद से। तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक, जब मौसम अच्छा होता है, हर 15 से 20 दिन में एक बार खाद दें। लेकिन जब शदीद गर्मी हो तो पौधा खुद एक स्ट्रेस में होता है। उस वक्त उसे खाद देना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी बीमार को ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाए। तो गर्मियों में खाद देना बिल्कुल बंद। तो खिलाना क्या है? बस 3 चीजें ज़हन में रखें। एनपीके, ये समझें कि ये एक बैलेंस डाइट है। बोन मील और सरसों की खली इसकी ताकत को और बढ़ाती हैं। और जब कलियां बनना शुरू हो जाए ना, तब आता है पोटेशियम का जादू। केले के छिलकों को पानी में भिगोकर वो पानी दें, या थोड़ी सी लकड़ी की राख डाल दें। फूल बड़े भी होंगे और उनमें चमक भी आएगी। ठीक है, तो पौधा अब सेहतमंद है, लेकिन उसे एक आम सेहतमंद पौधे से एक शाहकार कैसे बनाया जाए? इसके लिए कैंची उठानी पड़ेगी। ये जो कटाई और तराश खराश का अमल है ना, ये पौधे को सिर्फ खूबसूरत नहीं बनाता, बल्कि उसे मजीद फूल देने पर एक तरह से मजबूर कर देता है। इसमें सबसे पहली और सबसे आसान टेक्निक है डेड हेडिंग।
नाम शायद मुश्किल लगे लेकिन काम बहुत आसान है। उसूल सीधा सा है, जैसे ही कोई फूल मुरझा जाए उसे फौरन वहां से काट दें। ये पौधे को सिग्नल देने जैसा है कि भाई अभी काम खत्म नहीं हुआ। तो ऐसा करना क्यों जरूरी है? देखें, जब पुराना फूल हटाया जाता है ना, तो पौधे को एक साफ पैगाम मिलता है कि अब बीज बनाने पर अपनी तवानाई ज़ाया नहीं करनी, बल्कि वही तवानाई नई कलियां बनाने पर लगानी है। नतीजा, ज्यादा फूल, और वो भी बहुत जल्दी। अब एक और ज़रूरी चीज़, स्ककर्स को हटाना। ये स्ककर्स क्या हैं? ये असल पौधे के असल दुश्मन हैं। ये वो जंगली शाखें हैं जो बिल्कुल नीचे जड़ों से निकलती हैं और आपके मेन पौधे की सारी खुराक, सारी तवानाई चूस लेती हैं। इनको जैसे ही देखें फौरन काट दें। इन पर बिल्कुल रहम नहीं करना। हमारे मौसम में चूंकि सर्दियां बहुत शदीद नहीं होती, इसलिए बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की कटाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस दिसंबर जनवरी के महीने में एक हल्की सी सफाई कर लें। कौन सी शाखें? पुरानी, बिल्कुल सूखी हुई और जो बहुत कमज़ोर सी शाखें हैं उन्हें हटा दें, ताकि पौधा अपनी सारी ताकत नई और सेहतमंद शाखों को बढ़ाने पर लगा सके। और आखिर में अब बात करते हैं कुछ खुफिया टिप्स और पौधे की हिफाजत के तरीकों की। ये वो चीज़ें हैं जो आम तौर पर माहिर बागबान इस्तेमाल करते हैं और जिनसे नताइज में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। देखिए, कीड़ों और बीमारियों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि उन्हें आने ही ना दिया जाए। इसके लिए हर हफ्ते नीम ऑयल का स्प्रे एक हिफाजती शील्ड की तरह काम करता है। लेकिन अगर फिर भी पत्तों पर काले धब्बे या सफ़ेद पाउडर जैसा कुछ नज़र आ जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेकिंग सोडा का घरेलू स्प्रे या कोई भी अच्छी फंगसाइड इस मसले को हल कर देगी। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत अहम राज है। गुलाब को अपनी जगह बदलना बिल्कुल पसंद नहीं। इससे अपनी जगह से जैसे मोहब्बत हो जाती है। जब उसकी जगह बार बार बदली जाती है ना, तो पौधा शॉक में चला जाता है। फिर वो अपनी सारी एनर्जी फूल देने के बजाय नई जगह पर खुद को सेटल करने में लगा देता है। तो बस उसे एक मुस्तकिल घर दें और उसे वहीं रहने दें। और अगर कोई नया पौधा खरीदने का इरादा है तो कोशिश करें कि ऐसी अक़साम लें जो हमारे मौसम को बर्दाश्त कर सकती हैं, जैसे कि क्लासिक फर्स्ट रेड, सफ़ेद फूलों वाला आइसबर्ग, शोख रंग का सुपरस्टार, हमारा अपना खुशबूदार देसी गुलाब यानी पाकिस्तानी सेंटिफोलिया और गहरे लाल रंग का मिस्टर लिंकन। ये ऐसी वैरायटीज़ हैं जो आमतौर पे मायूस नहीं करती। तो अब जब गुलाब उगाने के ये सारे राज मालूम हो चुके हैं, तो असल सवाल ये है कि अब किसी का बाग क्या कहानी सुनाएगा। क्योंकि याद रहे, एक खूबसूरत खिला हुआ गुलाब सिर्फ एक फूल नहीं होता। वो दरअसल मेहनत, सब्र और मोहब्बत की एक जीती जागती तस्वीर होता है।